मसूरी में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी गणेश जोशी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं अपने राष्ट्रीय नेता के खिलाफ बोले गए शब्दों के विरोध में गणेश जोशी के आवास का घेराव करने पहुंची। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बुजुर्ग नेता गणेश जोशी अपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस हुआ, एक कैबिनेट मिनिस्टर और बुजुर्ग भी बोलूँगी मैं उनको साथ साथ में, वो अपोजिशन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उनके लिए जो उनके शब्द है, मुझे बड़ी हैरानी हुई। एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है और एक अपोजिशन पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बारे में जो उनके शब्द है वो न सिर्फ घटिया थे, खराब थे, बल्कि उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका सम्मान नहीं करते। हम लोग गणेश जोशी जी से चाहेंगे कि वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। बुजुर्ग आदमी है, कैबिनेट मंत्री है, एक राष्ट्रीय दल का नेतृत्व करते हैं और अगर वो अपोजिशन की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसे सब बोलेंगे तो महिला कांग्रेस इसको नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करेगी। चंडी चौदस के अवसर पर सिद्धपीठ मां चंडी देवी के दर्शनों के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाओं ने घर में तैयार प्रसाद का भोग मां चंडी को लगाया और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी महाराज ने बताया कि नवरात्रों में मां के 9 स्वरूप मां भगवती चंडी देवी से मिलने आते हैं। चंडी चौदस पर विशेष पूजा अर्चना के साथ सभी देवी अपने स्थान पर लौट जाती हैं। इस दिव्य स्थल पर एक खम्भ के रूप में मां भगवती यहाँ प्रकट, दुर्गा चालीसा में पढ़ते हैं, धरो रूप नरसिंह का अम्बा प्रकट भई पहाड़ के। तो भगवती जो है खम्भे के रूप में, रुद्र चंडी के रूप में इस स्थान पर हैं। माँ भगवती ने रुद्र रूप में चिक्षुर चामुर चंड मुंड सुम निसुम आदि दैत्यों का संहार किया। संहार करने के पश्चात माँ भगवती इसी स्थान पर, जो आप बीच वाला मध्य स्थान देखते हैं, वहाँ पर आकर बैठ गई और जब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ की स्तुति करी, मंगल गान गाया और वो मंगल चंडी के रूप में माँ भगवती यहाँ विराजमान है। इंद्र आदि देवताओं द्वारा माँ से प्रार्थना करी कि हे भगवती, हमने आपकी कई हजारों वर्षों तक तपस्या करी और उसके बाद आप जो है प्रसन्न हुई। हमें कोई ऐसी कोई विद्या बताए, ऐसा कोई सरल उपाय विपत्ति आए तो आप सुगम ही हमें दर्शन दे दें। तो तब माँ भगवती ने बताया था कि जो भी व्यक्ति अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरे पाठ का, महात्म का पाठ करेगा, इसी स्थान पर आकर के माँ भगवती की पूजा अर्चना भंडारा आदि करेगा, उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी। देखिए, माता रानी के दरबार में आए तो उसमें माता के मान्यता कुछ नहीं मांगी है, बस दर्शन के लिए आए हैं। कामनाएं बहुत सारी हैं, हम तो चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना से यहाँ पे आए हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है दैट वो सब स्वस्थ रहें और सब कुछ सही चल रहा है। व्यवस्था सारी सही है एज पर जैसे मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, पानी वानी जगह मिलने लगा है, तो ऐसे कुछ इनकन्वीनियंस है नहीं। पिथौरागढ़ जिले के बीड़ क्षेत्र में चैतौल पर्व पर डोले के साथ दिखने वाली छत को बनाया गया। इसी के साथ ही डोले के साथ 2 दिवसीय सुप्रसिद्ध चैतौल महोत्सव का समापन भी हो गया। शुक्रवार को चैतौल छत को बनाया गया और 22 गांवों में ले जाकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। ये जैसे आज चैतौल पर्व के नाम से आरंभ होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे बीड़ में छात बनेगी, जो कि एक सब्जी का ही रूप माना गया है। छात तैयार होने के बाद हम सबसे पहले तपशुड़ मंदिर में जाएंगे। तपशुड़ मंदिर के बाद आगे एक छोटा मंदिर और है, जहाँ से हम शिव जी और मुंगरू बाबा के भी दर्शन वापस से करने के बाद फिर उसके बाद छात बीड़ कोट में आएगी। बीड़ कोट में देवतारी होगी और वहाँ पे छात की पूजा होगी। वहाँ पे छात की पूजा और देवतारी होने के बाद फिर छात जाएगी देलान गाँव, उसके बाद मखौली गाँव, फिर जाएगी बस्ते, फिर जाएगी तुम्हारे देवकट्या, फिर जाएगी सिलौली, फिर जाएगी उसके बाद होशियार गाँव के बाद हम उड़मत्था, नैनी, सैनी। उसके बाद आज का नाइट होगा कासनी, जिसमें कि आज के इसमें इस मेले को माना गया है कि
शिव जी अपनी बहनों को बिटौला के रूप में भेंट करते हैं और बहनों को मिलने जाते हैं। तो छात में चलने वाले जो भी पवित्र निशान, दुपट्टे या पटाल जो भी चढ़ते हैं, वो सभी जगह इनमें से उन बहनों को दिया जाता है। बेरीनाग में 3 दिवसीय थल मेले का भव्य कलश यात्रा के साथ आगाज हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। उन्होंने कहा कि ये पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है और इस मेले की पूरे राज्य में पहचान है। इस मौके पर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट से घोड़ा नाला क्षेत्र को जा रहे चरस तस्कर को पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बैरियर पे जो हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तथा ट्रैफिक ड्यूटी जो कर रही थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि वर्मा कॉलोनी की तरफ जा रहा था, तो जब उसको रोक के पूछताछ करने की देखी तो उसके पास से 1 किलो कुछ ग्राम चरस प्राप्त हुई है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायालय के सामने समक्ष पेश किया जाएगा। इस संबंध में काफ़ी तरफ से हमें सूचना प्राप्त हो रही है तथा तत्काल टीम बना के 112 भी हमारी इसमें लगी हुई है तथा अन्य टीमें बना के शाम को जो प्लेग्राउंड्स हैं उसमें भी चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में जहां भी किसी को भी सूचना प्राप्त हुई तो जो नशा संबंधित जो हमारी हेल्पलाइन है तथा 112 के रूप में वो सूचना दे भी सकता है तथा हम कार्रवाई उसमें तत्काल करेंगे। थाना क्षेत्र में जो हमारी जो संदिग्ध स्थल हैं जहाँ पे नशे का कारोबार है, इस संबंध में टीम शाम को जाके प्राइवेट उसमें एड्रेस में भी जाके चेकिंग करी जा रही है तथा हमारी जो 112 जो हमें स्कॉर्पियो प्राप्त हो रही है, वो जो हमें 112 के थ्रू सूचना प्राप्त होती है वहाँ पे तुरंत जाके शीघ्र जाके कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। तराई पूर्वी डोली रेंज की वन विभाग की टीम ने पिछले 3 महीने से अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर उनसे 2.5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। जनवरी से मार्च तक 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें 10 वाहन अवैध खनन से संबंधित हैं और 1 वाहन लकड़ी की अवैध ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। इन वाहनों से लगभग डोली रेंज के द्वारा विगत 3 महीने में लगभग 2.5 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया है और वन विभाग के द्वारा सतत रूप से अवैध खनन और लकड़ी के अवैध पातन के संबंध में विशेष रूप से छापामारी की जा रही है और जो भी इस कार्य में लिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। रात्रि गश्त के दौरान हमारी टीम जब भी हाईवे में निकलती है तो बाजपुर और जहाँ उत्तर श्रीरामपुर क्षेत्र से जो भी अवैध अभियान से संबंधित वाहन आते हैं उनकी चेकिंग करती है और जो भी वाहन गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।